नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य पर चर्चा करेंगे जिसे समझना हर किसी के लिए आवश्यक है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी इच्छाएं समय पर पूरी नहीं हो रही हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। पर सच यह है कि भगवान कभी भी हमारी पुकार अनसुनी नहीं करते। वे हमारी हर बात सुनते हैं, हर भावना समझते हैं। उनकी देरी का मतलब उनकी अनदेखी नहीं, बल्कि उनका अपना एक दिव्य समय होता है। जैसे एक किसान होता है जो खेत में अपने बीज बोता है, वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। उसके लिए जरूरी होता है कि समय सही हो, मौसम ठीक हो और सारी परिस्थितियां अनुकूल हों। ठीक इसी तरह हमारे कर्मों, प्रयासों और प्रार्थनाओं का फल भी एक निश्चित वक्त पर ही मिलता है। हमें धैर्य रखना होगा और विश्वास के साथ इंतजार करना होगा कि हमारी मेहनत का फल, हमारी कामनाएं एक दिन जरूर पूरी होंगी। धैर्य मेरे दोस्तों केवल इंतजार नहीं है, बल्कि यह विश्वास और भरोसा है। यह जानने का साहस है कि जो भी होना है वह सही समय और सही परिवेश में होगा। जैसा कि बीज मिट्टी के अंदर पानी, धूप और हवा के इंतजार में होता है, वैसे ही हमें अपने जीवन की मुश्किलों और संघर्षों में धैर्य से काम लेना होगा। इस वीडियो में हम जीवन की विभिन्न कहानियां देखेंगे जो इस सत्य को प्रमाणित करती हैं। हम कुछ महान व्यक्तियों की जीवन यात्रा जानेंगे, हम प्रश्न उठाएंगे और उनके जवाब तलाशेंगे, और ध्यान के माध्यम से मन को शांति देने के बारे में भी जानेंगे। अंत में हम कुछ आसानी से दोहराने वाले अफर्मेशंस करेंगे जो आपको आत्मबल देंगे। अपने मन को तैयार कर लीजिए, गहरी सांस लें और शुरू करते हैं। किसी समय हुआ करता था जब एक छोटे से बच्चे का नाम ध्रुव था। वह बहुत ही दृढ़ निश्चयी और भगवान का बड़ा भक्त था। उसने भगवान से एक वरदान मांगा, पर भगवान ने उसे बताया कि वह धैर्य रखे, उसका समय आएगा। ध्रुव ने न केवल धैर्य रखा, बल्कि अपनी भक्ति को और भी गहरा किया। अंत में उसे वह वरदान मिला जो उसके जीवन का वरदान साबित हुआ। यह कहानी केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करता है और धैर्य नहीं खोता। इसी प्रकार की एक और कहानी है सुदामा और कृष्ण की मित्रता की। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण था, पर वह भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा मित्र था। सुदामा की गरीबी और परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न थीं, उसने भगवान से कभी किसी तरह की मदद मांगने की मांग नहीं की। उसके धैर्य, सच्चाई और मित्रता के कारण कृष्ण ने सही समय पर उसे अपना आशीर्वाद दिया। हमारे जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण होते हैं। एक छात्र बार बार असफल होता है, पर धैर्य नहीं खोता और अंत में सफलता पाता है। किसान अपने खेत में फसल बोकर मौसम की प्रतीक्षा करता है और अंत में उसे उपज प्राप्त होती है। सभी उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि फल हमेशा धैर्य के बाद आता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा वक्त आता है जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जीवन की राहें मुश्किल होती हैं, पर उन कठिनाइयों में छिपा होता है हमारे भीतर की शक्ति। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि और मजबूत होकर अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। हमारी आत्मा तब चमकती है जब हम कठिनाइयों के बीच भी विश्वास बनाए रखते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। याद रखिए, सूरज अपने उगने से पहले पूरी रात अंधेरा करता है। अंधेरा स्थायी नहीं होता, वह केवल नई सुबह की शुरुआत डालता है। इसी प्रकार हमारे जीवन की हर कठिनाई खत्म हो जाएगी, बस हमें इंतजार करना होगा, धैर्य और विश्वास के साथ। यह उन महान लोगों की कहानियों से भी पता चलता है जिन्होंने सफल होने तक हार नहीं मानी। अब्राहम लिंकन, जिन्हें कई बार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। जेके रोलिंग, जिनकी किताबें कई बार अस्वीकृत हुई, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जीवन में संघर्ष हमें साहस और अनुभव देता है।
जो लोग धैर्य से अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं वही अंततः विजेता बनते हैं। जैसे तांबा आग में तपकर चमकता है, वैसे ही हमारा मन भी संघर्षों में पसीना बहाकर मजबूत होता है। ध्यान कीजिए, अपनी सांसों को महसूस करिए, मन को शांत करिए। सोचिए कि आपकी हर इच्छा भगवान तक पहुंच चुकी है। आप धैर्यवान हैं। आप ठहरे हुए हैं। आप जानते हैं कि सही समय पर सब मिलेगा। अपने भीतर की रोशनी को महसूस करें, जो हर दिन बढ़ती है। दावा कीजिए, मैं धैर्यवान हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे सही समय पर मेरी मंजिल मिलेगी। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। देरी का मतलब इनकार नहीं होता। देरी का मतलब होता है तैयारी। इंसान के जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। यह हमें समझना होगा कि भगवान का कैलेंडर हमारा कैलेंडर नहीं है। वे जानते हैं कि कब क्या देना है। इसलिए जब भी लगे कि देरी हो रही है तो निराश न हो। समझिए कि कुछ बड़ा और बेहतर तैयार हो रहा है। हर देरी हमारी सफलता को शिद्दत से तैयार करती है। आप सभी को यह भी याद रखना चाहिए कि मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे बादल छटते हैं और धूप निकलती है, उसके जैसी ही जीवन में भी रोशनी जरूर आती है। जो धैर्य के साथ इंतजार करता है, उसका वक्त जरूर आता है। इसलिए कभी भी अपना विश्वास मत खोइए। समझिए कि भगवान आपको सुन रहे हैं। आपका समय आएगा और वह समय सबसे सही और उचित होगा। अब हम अपने मन में दोहराएंगे, मैं धैर्यवान हूं, मैं मजबूत हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मुझे सही समय पर सब कुछ मिलेगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी मेहनत सफल होगी। आखिर में अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मन में कहें, मेरी हर प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है। सही समय पर ही मुझे वह सब मिलेगा जो भगवान देंगे। मैं धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन पथ पर चलता रहूंगा। जैसे जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझना है कि जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमारे लिए एक शिक्षा लेकर आती है। हर घटना, हर पल हमसे कुछ नया सिखाता है, हमारी सोच को विस्तार देता है और हमारे दिल को मजबूत बनाता है। हमारा विश्वास तभी जिंदा रहता है जब हम जानते हैं कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। वे केवल राह में एक पड़ाव हैं, एक सामयिक चुनौती हैं। बारिश के बाद ही इंद्रधनुष बनता है और अंधकार के बाद ही प्रकाश की महत्ता महसूस होती है। जब भी आपका मन डगमगाए, याद करें उन लम्हों को जब आपने हार मानने के बजाय जरा और धैर्य दिखाया। वह धैर्य ही था जिसने आपके भीतर छुपी शक्ति को जागृत किया। उसी शक्ति ने आपको आगे बढ़ने का साहस दिया। मित्रों, दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के नहीं बना। उनके जीवन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने कभी निराशा को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने भीतर के विश्वास को एक ज्वाला की तरह जलाए रखा। ध्यान रखें कि सफलता का कोई तेज रास्ता नहीं होता। यह एक ऐसा रास्ता है जहां कदम कदम पर आपको अपनी हिम्मत को आजमाना होता है, अपने भरोसे को मजबूत करना होता है और अपने आप को ढांढस बंधाना होता है। जब भी आपको लगे कि आपके सपनों तक पहुंचना कठिन हो रहा है, तो यह कहिए कि यह कठिनाई मेरी असली परीक्षा है। यह वह पल है जहां मेरा चरित्र बनाया जा रहा है। मैं इसे पार करूंगा, निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है कि अब और नहीं, लेकिन इसी समय में छुपा होता है उसका बदलाव, उसकी मजबूती, उसकी नई शुरुआत। आपके भीतर की ऊर्जा, आपका धैर्य और आपका विश्वास ये तय करते हैं कि आपका आगाज कितना शानदार होगा। इसलिए जीवन के हर साइड ट्रैक, हर रुकावट को अवसर समझिए। हर दिन, हर पल इस सोच के साथ जिएं कि आपका वक्त आ रहा है। आपने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, वे सब किसी न किसी रूप में आपको फल देंगे। तो बस रुके नहीं, प्रवाहित रहिए। समंदर की लहरें कभी रुकती नहीं, वे तट की ओर लगातार बढ़ती रहती हैं और अंत में पहुंचती हैं।
वैसे ही आपका प्रयास भी निरंतर होना चाहिए। जब वक्त सही होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी मंजिल आपके सामने रख दी गई। तब होगा कि आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यह सब इतना आसान क्यों नहीं लगा। जीवन में धैर्य और विश्वास के अलावा सबसे बड़ा मंत्र है स्वयं पर भरोसा। जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो आपकी शक्तियां जागृत होती हैं। इसलिए अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं अपने सपनों के पूरे होने का हकदार हूं। हर बाधा आपके शरीर का वजन बढ़ाने वाले वजन की तरह है, जो आपको और ताकतवर बनाता है। हर संघर्ष आपकी आत्मा का प्रशिक्षण है, जो आगे चलकर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जीवन की इस लंबी यात्रा पर साथी बनिए अपने धैर्य के, अपने आत्मविश्वास के, अपने विश्वास के। यही साथी आपके सफर को खुशहाल बनाएंगे। आप जो चाहे वह जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि जो आपके लिए लिखा है वह सही समय पर आपके सामने होगा। उसके लिए धैर्य रखिए और खुद पर विश्वास रखिए। याद रखिए, अंधेरों के बाद उजाला आता है, ठंड के बाद गर्मी होती है और निराशा के बाद खुशियां आती हैं। यह चक्र अनंत है, यह प्रकृति का नियम है, यह जीवन का नियम है। आपका समय जरूर आएगा और वह ऐसा होगा कि आप समझेंगे कि सब कुछ सचमुच सही समय पर हुआ। तब हर दर्द, हर संघर्ष, हर उम्मीद की उड़ान आपको और ऊपर ले जाएगी। तो चलिए अपने मन में यह संकल्प लेते हैं कि हम बिना डरे, बिना थके, बिना निराश हुए इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हम अपने अंदर की रोशनी को कभी मद्धिम नहीं होने देंगे। आपका विश्वास, आपका धैर्य, आपकी मेहनत, यह तीनों मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलेंगे। सही समय पर ही मिलेगा। भगवान सब देंगे।